अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड। तो ये हम बनाएंगे, फटाफट से झटपट से बन जाने वाला है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। मैं 1 लीटर दूध का बना रही हूँ, आप इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें जाएगी क्रीम और साथ में मैंने ले ली थी डेकोरेशन के लिए जेली। मैंने ली थी बनाना और स्ट्रॉबेरी वाली, आपको जो भी पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी। आप लोग कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमें चाहिए कस्टर्ड और साथ में हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए बादाम बारीक कटे हुए और 3 अदद हमें चाहिए इलायची। ये हम दूध बॉईल करते हुए इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और फ्रूट में मेरे पास थे एप्पल, और अगर आप लोगों के पास एप्पल के अलावा ग्रेप्स और बनाना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया है, एक पतीले में हमने डाल लिया है दूध और इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये इसको बॉयल आएगा तब तक हम क्या करते हैं कि इसमें से ही हमने थोड़ा सा दूध लेना है और इसमें हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड के 4 टेबलस्पून, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कस्टर्ड ऐड कर रहे हैं, ये 2 टेबलस्पून होंगे, 3 एंड इट्स 4, ठीक है। 4 टेबलस्पून हमने इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। और फिर जब हम इसको ऐड करें तो ये अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, ठीक है जी। तो ये देखें अब ये बहुत अच्छे से सब जो है वो डिज़ोल्व हो गया है कस्टर्ड। और अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अच्छा, यहाँ पे मैं इलायची डालना भूल गई थी। इलायची के दाने डाल लें, पूरी इलायची मैं नहीं डाल रही, आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलायची मैंने डाल दी है, इस दूध को बॉयल आ रहा था तो मैंने इलायची डाल दी, ठीक है। और अब इसको हमने थोड़ी देर और पकने देना है और फिर हम इसमें जो कंडेंस मिल्क है तो वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ और आप लोग अगर कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे चीनी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून जो है शुगर ऐड की है, तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और अब फिर इसको हमने थोड़ी देर कुक होने देना ताकि जो कंडेंस मिल्क है ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और फिर हमने क्या करना है कि जो हमने कस्टर्ड दूध में मिक्स करके रखा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाना है और स्पून जो है वो चलाते जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सारा कस्टर्ड जो है वो ऐड कर दिया है। अगर हम कस्टर्ड डालते हुए चम्मच नहीं चलाएंगे तो उसमें जो है वो गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जी ये हमारा जो कस्टर्ड है वो थोड़ा इस तरह से रेडी हो गया है। अच्छा, हमारे थोड़ा सा पतला जो कस्टर्ड है वो पसंद करते हैं तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको किया। अगर आप लोग थोड़ा थिक पसंद करते हो तो आप इसमें कस्टर्ड जो क्वांटिटी है उसकी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा कस्टर्ड जब रेडी हो गया था, ठंडा हो गया था, और अब यहाँ पे हमने हाफ़ पैक के बराबर इसमें जो है क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम ऐड करने के बाद ये मशीन की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे कस्टर्ड में क्रीम जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो है इसको हैंड ग्राइंडर कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये इससे मुझे बहुत डर लगता है। अगर आप लोगों ने मेरे रमज़ान के जो है व्लॉग्स देखे होंगे उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जो फिंगर थी वो कट गई थी और वो इसी की वजह से हुई थी। तो इसको पकड़ते मुझे बहुत डर लगता है। खैर, अब यहाँ पे क्रीम भी मिक्स हो गई थी और यहाँ पे मैंने एक एप्पल जो था उसको मैंने पील ऑफ करके कट कर लिया था क्यूब्स में, ठीक है। और अब हम इसको सब मिल करेंगे। तो जैसे आप लोगों को पसंद है आप वैसे कर लें। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पहले मैंने नीचे कस्टर्ड ऐड किया है, उसके बाद यहाँ पे मैं ये जो सिंपल वाले केक होते हैं ना वो मैंने मंगा लिए थे और यहाँ पे हम ये ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे, दरमियान में हम जेली डाल देंगे और फिर मैं आपको दिखाऊँगी फ़ाइनल लुक, ठीक है जी। तो ये देखिए अभी यहाँ पे मैं दरमियान में कुछ जेली जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, कुछ जेली जो है वो मैं ऊपर गार्निश कर दूँगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है हमारा कस्टर्ड। बहुत ही मज़े का बनता है, कंडेंस मिल्क से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग कस्टर्ड में कंडेंस मिल्क ऐड कर लें। तो जी ये है हमारे कस्टर्ड की फ़ाइनल लुक। मैंने ग्रीन और रेड जेली से इसको डेकोरेट कर दिया, ऊपर मैंने इसके बादाम डाल दिए हैं जो क्रश करके रखे हुए थे। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा है आप लोगों को मेरी कस्टर्ड की रेसिपी।
तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।